हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका गुरु सत्यवीर फिजियो फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपके सामने हूं। और आज का हमारा टॉपिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जी है स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सो इजी टॉपिक्स। जैसे ही आपने फिजिक्स पढ़नी शुरू की और जैसे ही आप 10th क्लास में आए होंगे, 11th क्लास में, या बार बार जितनी बार भी पता नहीं कितनी बार आपने इन दो वर्ड्स का नाम सुना होगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, अगर आपको किसी ने करंट के बारे में बताया, तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर जरूर बताया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब चलने वाला, यानी जो चलाएगा, जिसमें से होके करंट जाएगा, वो क्या होंगे, कंडक्टर्स। बिल्कुल सिंपल, यानी वो सब सब्सटेंस जिनमें से होके करंट जा सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, उन सब का नाम हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। और इंसुलेटर अपोजिट है भैया, बिल्कुल। जो कंडक्टर नहीं है वो इंसुलेटर है, और जो इंसुलेटर नहीं है वो कंडक्टर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में एक और आएगा जो आप आगे पढ़ेंगे, एक सेमी कंडक्टर भी होता है। लेकिन हम फिलहाल यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर की। यानी जिसमें से होके करंट चला जाएगा, जिसमें से होके चार्ज चला जाएगा, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। पिछले टॉपिक्स में बार बार हम चार्ज की बात कर रहे थे बेटा। किसकी बात कर रहे थे, चार्ज की। अब वो चार्ज जब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको चलने के लिए रास्ता भी तो चाहिए भैया। तो वो जो रास्ता है वो कौन देते हैं, वो कंडक्टर देते हैं। यानी कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से किसको दे जाने देते हैं, करंट को जाने देते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन आपने सोचा, हमने जो इतना बड़ा टॉपिक पिछला आपको पढ़ाया और आपको बार बार एक चीज समझाई कि चार्ज जो है उसको लेके कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को लेके कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को कौन लेके जाता है, प्रोटॉन। यानी जिसके पास चार्ज होगा, वही तो चार्ज लेके जाएगा। तो यानी इस कंडक्टर में से क्या जाने चाहिए। अब हम आपको कह रहे हैं बेटा कि ये कोई आपके पास कंडक्टर है। हमने आपको कहा ये कंडक्टर है। जब हमने कहा ये कंडक्टर है, तो आपने कहा कि हाँ जी ये कंडक्टर है, बिकॉज इसमें से चार्ज जाएगा। पर चार्ज जाएगा तो चार्ज को लेके जाने वालों का नाम क्या होगा, चार्ज कैरियर। यानी जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसको कहते हैं चार्ज कैरियर। अगर ये सॉलिड है तो चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये लिक्विड होता तो फिर क्या होता है आपका, पॉजिटिव और निगेटिव। यानी जो पॉजिटिव आयंस है वो भी चलेंगे और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चलेंगे। और गैस के अंदर भी क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो भी चलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी। यानी ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर सॉलिड है तो ओनली निगेटिव चलेगा, पॉजिटिव नहीं चलेगा। और अगर कौन है बेटा, अगर गैसेज है या लिक्विड है, तब पॉजिटिव भी चलेगा और नेगेटिव भी चलेगा। तो जो चलेगा चार्ज को लेके, उसी का नाम होगा चार्ज कैरियर। यानी इस कंडक्टर के अंदर कौन है, चार्ज कैरियर है, जो चार्ज को लेके जा रहे हैं। अभी हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में चार्ज को लेके कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये कंडक्टर तब होगा जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम बैड बॉयज कह रहे थे, जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम कह रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में से बाहर आके किसी भी मेटल में घूम फिर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिनको हमने बैड बॉय कहा था, ये बैड बॉय क्या करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर चार्ज को लेके जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, चार्ज को लेके कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताइए, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के हम नंबर्स बढ़ा दें, अब देखिए अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा दें, अब बताइए, जब चार्ज ले जाने वाले, चार्ज को कैरी करने वाले नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या अच्छा कंडक्टर होगा या बुरा कंडक्टर होगा। सीधी सी बात है, अगर चार्ज को ले जाने वाले ज्यादा होंगे तो चार्ज आसानी से जाएगा, चार्ज को ले जाने वाले कम होंगे तो चार्ज मुश्किल से जाएगा। तो सीधी सी बात है, यानी कंडक्टर वो होते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंडक्टर। और आपको बेटा बताएं, बिल्कुल नोट कर लेना, अगर बात करें बेस्ट कंडक्टर की, तो बेस्ट कंडक्टर आपका होता है सिल्वर। यानी सिल्वर का बेस्ट कंडक्टर क्यों हुआ, इसलिए नहीं कि सिल्वर के रेट ज्यादा होंगे, फिर तो गोल्ड से ज्यादा महंगा होता है, गोल्ड के होने चाहिए, नहीं, बिकॉज सिल्वर के अंदर नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। आपके घरों के अंदर जो वायर्स होते हैं ना, अगर इनको सिल्वर का कर दोगे ना, तो बेटा इतनी अच्छा करंट जाएगा और करंट का जो कंजप्शन होगा, जो लॉस होगा, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और आपके जो पंखे, कूलर, टीवी अगर इनसे बना दिया जाए, जितने भी मोटर्स हैं, अगर सिल्वर से बना दिया जाए, तो जहाँ 1 साल चलेगी वहाँ 20 साल चलेगी। बट ये बहुत महंगा है,
इसलिए नहीं बनाते। अब सबसे अच्छा, अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा हमने कौन बताया आपको? सिल्वर, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। और सिल्वर के बाद बेटा कॉपर, कॉपर के बाद फिर एल्यूमिनियम। ऐसे ही आप इन सबको याद कर सकते हैं, पूरी सीरीज में याद कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कंडक्टर्स क्या है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन जब लिखने की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे? देखिए बेटा, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन फ्लो इजीली और कॉल्ड कंडक्टर, जिसके अंदर से चार्ज आसानी से चला जाए उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और चार्ज को लेके कौन जाते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आगे क्या कहा? दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अंडरस्टूड? यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। अब बात कर लेते हैं किसके बेटा? एग्जांपल्स की। अब ये तो पता होना चाहिए भाई कौन है, अरे कौन है हमारे आसपास, कौन है कंडक्टर? ऑल मेटल्स, जो भी मेटल्स होगा वो क्या होगा बेटा? कंडक्टर्स होगा। जितने भी मेटल है सभी में से करंट जाता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो आपका AU हो, AG हो, कुछ भी हो आपका, जितने भी मेटल्स होते हैं तो क्या होगा बेटा? ऑल मेटल्स क्या होते हैं आपके? कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, आप भी कंडक्टर है, मैं भी कंडक्टर हूं, और ये जितने भी एनिमल्स है सब कंडक्टर हैं। अगर आपको अपने आप पे शक हो कि आप कंडक्टर नहीं है तो आज जाओ, घर में जाओ और आप बिजली का तार पकड़ के देखो, तो जैसे ही आपको झटका लगेगा तो समझ जाना कि आप कंडक्टर हो। बट ऐसा करना मत, ठीक है? तो यानी हमारी बॉडी भी क्या है बेटा? कंडक्टर है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं किसकी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? कंडक्टर है। एसिड्स भी क्या है? कंडक्टर है। और जैसे वो बहुत सारे होते हैं ETC एक्स्ट्रा, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद बिल्कुल इसका अपोजिट, जो कंडक्टर नहीं वो इंसुलेटर। तो इंसुलेटर द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेज ओनली, देखिए बेटा सेम टू सेम, ओनली आप इसमें एक वर्ड लगाते हैं, ये एक्स्ट्रास। देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में केवल और केवल आपको एक वर्ड का चेंज करना है। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। कैन नॉट, यहां देखो कैन है, नोट नहीं है, बस ओनली ये नोट जो है, इस नोट को लगाते ही इंसुलेटर बन गया। नॉट फ्लो इजीली और कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी आपने यहां पर इंसुलेटर लिखा तो यहां पे आया नोट, और यहां पे बेटा कंडक्टर था तो यहां पे नोट नहीं था। ओके? इन द एटम्स, अब एटम्स के अंदर क्या है? जब नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो क्या है? चार्ज जा रहा था। अब सभी इलेक्ट्रॉनों ने मना कर दिया, भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब आपके हमारा बच्चे बेटा है ही नहीं। अब क्या है? जैसे कल मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो एटम्स होते हैं, इस एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इससे बाउंड होते हैं। यानी अगर इतना फोर्स लगाए कौन? न्यूक्लियस, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ना जाने दे। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किससे? न्यूक्लियस से बिल्कुल बाउंड हो, बंधे हुए हो, और एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर ना आए। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा तो चार्ज कौन लेके जाएगा भाई? तो यानी जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं इनमें क्या मिलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और जो आपका कंडक्टर है इसमें क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेंगे? कंडक्टर में। और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेंगे? आपके इंसुलेटर में। और इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो चार्ज का काम नहीं करता, उनका तो भैया सारा खर्चा उनके घर वाले उठाते हैं, उसको जरूरत नहीं है किसी के लिए काम करने की। काम कौन करेगा? जो घर से निकला हुआ है बैड बॉय, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे देखिए आप, in the atoms of such substances electrons of the outer cells, यानी जिन सब्सटेंस में आउटर सेल यानी बाहर वाली जो सेल्स होती है, सेल्स आर टाइटली बाउंड द न्यूक्लियस। टाइटली बाउंड, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से। यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आता। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इंसुलेटर कहते हैं। ओके? तो यानी आपका कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों क्लियर। अब बात करते हैं किसके बेटा? नॉन आपके एग्जांपल्स। तो सीधी सी बात है, जो कंडक्टर थे वो इंसुलेटर नहीं हो सकते, तो मेटल क्या थे? कंडक्टर। तो मेटल कंडक्टर, नॉन मेटल्स जितने भी है, जो भी मेटल नहीं है वो सब इंसुलेटर है। लाइक आपका ग्लास इंसुलेटर हो गया, आपका डायमंड इंसुलेटर हो गया, आपका प्लास्टिक होगा, आपका नाइलॉन होगा, आपका वुड होगा, आपका माइका हो गई, ETC बहुत सारे आपके चारों नीचे देख रहे हैं आपको, ईंट पत्थर वगैरह सब क्या है बेटा? इंसुलेटर है। तो आई थिंक दोनों टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्लियर? आपको बिल्कुल दोनों के दोनों भी डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? कंडक्टर में। और इंसुलेटर में नहीं होते। इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं होते, इसमें टाइटली होते हैं। इसमें से करंट जाता है, इसमें से करंट नहीं जाता है। तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये रहा बच्चों आपके सामने। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया टॉपिक आपके सामने, चार्ज का एक और आ गया आपके सामने। टॉपिक नंबर 6, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, हम चार्ज ही कर रहे हैं, तो चार्ज को बिल्कुल अच्छी तरह समझना पड़ेगा आपको। चार्ज की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और बेसिक वर्ड जहां भी आएगा स्टूडेंट्स, बेसिक
यानी कि फंडामेंटल, यानी कि जो इनकी अपनी प्योर नेचुरल प्रॉपर्टी जो इनके अंदर होती है उसको बोलते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो बेसिक जो नेचुरल उसको मिली हुई है वो क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हम अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्ज है, तो उसके चार्ज को हम क्या कहेंगे, कैसे हम उसका टोटल चार्ज निकालेंगे। तो यानी एडिटिविटी कैसे होगी, यानी हम ऐड कैसे करेंगे चार्ज को। तो चार्ज को ऐड करने का जो रूल है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये बिल्कुल सिंपल, यानी कि आपको समझ लेना है इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिशन रूल, अलजेब्रिक रूल। यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपल नॉर्मल अलजेब्रिक सम से करेंगे। और अलजेब्रिक वर्ड जहां भी आ गया, ध्यान से सुनने ना बेटा, अलजेब्रिक वर्ड जहां भी आ गया बस आपको एक बात याद रखनी है कि प्लस और माइनस को आप कंसीडर करेंगे, प्लस और माइनस को आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स में देखो, आप प्लस माइनस को कंसीडर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चल सकता है, बट अलजेब्रा में नहीं चल सकता। अलजेब्रिक सम यानी प्लस और माइनस को ध्यान में रख के आपको प्लस करना है। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करोगे, निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन कंसीडर करोगे। तो वन लाइन का आंसर है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज। द मीन्स दैट ए टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम of all the individual charges located at different point inside the system। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सिस्टम है, अब इस सिस्टम में क्या है, एक ये पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये 5 पोजीशंस पे इस सिस्टम के अंदर 5 चार्जेस रखे हुए हैं। इसका एडिशन करना यानी इस पूरे टोटल सिस्टम जो है ये इसका कितना चार्ज है। तो अभी अभी आपने रूल देखा कि अलजेब्रिक सम करना है। अब देखिए इफ ए सिस्टम कंटेन चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q5, अब टोटल चार्ज क्या होगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, प्लस तो हमें करना है, बट आप कंसीडर क्या करेंगे, इनके साथ इनके साइन को कंसीडर करेंगे। जैसे ये आपका 2 है तो ये किसमें है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लोगे। ये Q2 कितना है, माइनस के 2, तो यहाँ पर आप क्या कंसीडर करोगे, -2। अब Q3 कितना है, प्लस के 3। अब Q4 कितना है बेटा, प्लस के 5। और आपका Q5 कितना है, माइनस का 5। तो देखो आप प्लस तो कर रहे हो, आप एडिशन तो कर रहे हो, बस आपने साइन जो है वो कंसीडर किया। और अब क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो, बचा क्या, ओनली 3। यानी इस सिस्टम के अंदर चार्ज तो 5 थे, बट उनका जो टोटल सम आया वो कितना, 3। और कौन सा वाला बचा बेटा, प्लस वाला, यानी +3। यानी अगर आप टोटल रिजल्टेंट देखें इस सिस्टम का तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉजिटिव ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो क्लियर, पहला बेसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए अलजेब्रिक सम। क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी, अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे देखा बेटा हमने क्या कहा था आपको, इंपॉर्टेंट है, ओके क्लियर। बट ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम लिखेंगे ATB, और जिसके ऊपर हमने ATB लिख दिया, आपको क्या कहा, अगर आपको 100% सक्सेस लानी है तो आपको ATB, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड, बस इनको ध्यान में रखना है। जहां भी आ गए अपने नाक कान आपको बिल्कुल खुले कर दीजिए। और ये क्या हो गया आपका, ATB हो गया, यानी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब यहां पे आपको 12th फिजिक्स का पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूला मिलने जा रहा है। जी हां, जहां से आप न्यूमेरिकल्स की जो है आप शुरुआत करेंगे वो फॉर्मूला जो है आपको ये जो है आपका ATB यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देने वाला है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुई, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले मैं आपको एक वर्ड यहां पे लिखना चाहूंगा और उसको बताना चाहूंगा, और उसका नाम है बेटा क्वांटम। क्या, QUANTUM, क्वांटम। ये क्वांटम वर्ड क्या है कि देखिए, जितनी चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी मिनिमम वैल्यू भी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। जैसे हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जिससे कम चार्ज हम किसी को दे नहीं सकते, वो कितना होता है, कितना होता है बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज यानी E = 1.6 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो मिनिमम अमाउंट जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसे कहते हैं क्वांटम। यानी जो मिनिमम हम पार्ट ट्रांसफर कर जाते हैं वही क्या होता है, क्वांटम। और चार्ज का मिनिमम कितना कर सकते हैं हम, 1.6 10 की पावर 19 कूलम, जिसे क्या बोलते हैं हम, बेस चार्ज। और ये चार्ज कौन लेके चलता है अपने साथ, इलेक्ट्रॉन से चलता है नेगेटिव में लेके, और प्रोटॉन चलता है पॉजिटिव में लेके। तो यानी क्वांटम जो हो गया वो E क्या हो गया, एक क्वांटम नंबर हो गया आपका। अब देखिए, जब हम ट्रांसफर करते हैं चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो आप क्या करते हो, रब कर रहे हो। जब आप रब कर रहे हो तो इधर से इधर एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, या 3। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। आधा क्यों नहीं हो सकता भाई, फंडामेंटल का तो कोई पार्ट ही नहीं होता, फंडामेंटल तो किससे मिलके बनता ही नहीं, तो इसका आधा हो कहां से जाएगा।
ठीक है। तो यानी जब जाएगा इधर से इधर तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब होगा क्या, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी जाएंगे पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। जब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज उधर तरह लेके जाएगा। क्लियर। यानी जब आप चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो कितना ट्रांसफर होगा, सपोज करो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें क्या हुआ, माइनस ई आ गया, और जैसे से माइनस ई आया तो इसमें प्लस ई होगा। ये तो हमें पता है भैया, इलेक्ट्रॉन कौन है, खाने वाले। और जब खाने वाले कहीं से जाते हैं तो जो बच जाता है वो खाना उसका, वो तो पॉजिटिव हो गया भैया। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले नेगेटिव है, तो नेगेटिव था भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे क्या है, प्लस ई प्लस ई। अब देखो 1 2 3, तो कितने हो गया बेटा, 3 पॉजिटिव हो गया। और इधर बेटा क्या होगा, 1 2 3, 3 क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो क्या हुआ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या 2 जा सकते हैं, या 3 जा सकते हैं, ऐसे ही क्या करता है पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डैश कितने, n इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी से या तो n इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे या किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। तो ये जो नंबर्स है ये पूरे नंबर्स है, ये इंटीग्रल नंबर है। और ये जो है ये क्या है, चार्ज। अरे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, चार्ज ही तो होगा भाई। अरे भैया एक कद्दू है तो उसके ऊपर एक कद्दू रख दो तभी तो कद्दू रहेंगे में। तो ये क्या था, चार्ज। अगर इसके साथ 2 लगा दिया तो भी चार्ज, 3 लगा तो ये जो आपका Ne है ये भी क्या बेटा, चार्ज। और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। अब ये Q इक्वल क्या हो गया, Ne, यानी इस बॉडी का चार्ज भी Ne, इस बॉडी का चार्ज भी Ne। इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें n इलेक्ट्रॉन चले गए। बस फर्क क्या है, इसका निगेटिव, यानी जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उसके साथ माइनस लगेगा, इसके साथ प्लस लगेगा। अब क्या हुआ, इसका तो क्या होगा प्लस Ne, और इसका क्या होगा बेटा माइनस Ne, और दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस Ne। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव साइन लगा देना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव साइन लगा देना। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज आपका ट्रांसफर होता है वो जो बेसिक चार्ज होता है उसका इंटीग्रल नंबर होता है। यानी मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका इंटीग्रल नंबर, यानी पूरा का पूरा चार्ज जाएगा, आधा नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, पूरा जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जहां पे जो ये फॉर्मूला आपको मिल गया Q इक्वल Ne, तो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला आपको 12th फिजिक्स का मिल गया, Q इक्वल Ne। अब आप इसे भूल नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसे भूलना भी चाहोगे तो ये आपको भूलने नहीं देगा, इसको तो याद रखना आपकी मजबूरी बनेगी। Q इक्वल Ne। आज के बाद अगर किसी भी बॉडी का चार्ज आपसे पूछे तो आपको क्या बोलना है, Q इक्वल Ne। किसी का भी चार्ज क्या होगा Ne, तो आप क्या बोलोगे भाई N तो बता दे, E आपको पता ही है, तो आप चार्ज निकाल लेंगे। तो किसी भी बॉडी का चार्ज कितना होता है, Q इक्वल Ne। अब इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्या एक्सप्लेन कर सकें, इट मींस, क्या मतलब है इसका, इट मींस दैट द टोटल चार्ज कहां बेटा, ये रहा ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल नंबर। ये क्या बेटा है ना, इंटीग्रल नंबर यानी पूरा नंबर ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, E, वो मिनिमम चार्ज जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हो क्या होगा, क्वांटम। यानी किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस Q इक्वल Ne होता है। ओके। और जहां पर n क्या है बेटा, n या तो 0 होगा यानी कोई चार्ज ही नहीं होने का, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर क्या है, 0 है। उसके बाद या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी 1 2 3 4 डैश आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। और पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, अगर कहीं पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, कमी है इलेक्ट्रॉन की। और अगर कहीं माइनस है तो एफिशिएंसी है, यानी कि अधिकता है इलेक्ट्रॉन की। अगर माइनस साइन कंसीडर होगा तो ज्यादा हो गए, प्लस साइन होगा तो कम हो गए। तो इस तरह से आपका एक ATB ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने समझ लिया। ओके। अब ये जो आपका थर्ड टॉपिक है, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक बेटा, ये टॉपिक पहले भी आ चुका है। ये टॉपिक सिर्फ चार्ज के लिए ही नहीं यूज होगा, ये आपका एनर्जी के लिए भी यूज होता है, ये मोमेंटम के लिए भी यूज होता है। आपको ये जो वर्ड है कंजर्वेशन, बस इसका मतलब समझना है। देखिए, जो ना तो पैदा हो और ना जिसको मार सकते, यानी जिसको ना पैदा कर सकते, जिसको हम ना मार सकते, यानी कौन होगा, भगवान। यानी ये तो भगवान का रूल हो गया भैया, गॉड का रूल हो गया। तो सीधी सी बात है, जिसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जिसको ना आप राइज कर सकते हो, ओनली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि हमारी आत्मा भैया, ना तो आत्मा मर सकती है, ना आत्मा पैदा हो सकती है, बट ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। आज मेरी बॉडी में, आज गुरु सत्यवीर की बॉडी में, कल को किसी और की बॉडी में मेरी आत्मा चली जाएगी। तो वही सेम रूल यहां है। क्या कहता है आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस चार्ज को देखो, इट मींस द इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट हो सकता है चार्ज, क्रिएटेड, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कल से पिछले लेक्चर्स में भी हो गया, इस लेक्चर भी हो, ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। पैदा तो हमने इलेक्ट्रॉन करा ही नहीं, चार्ज पैदा तो हमने किया ही नहीं, हम क्या करता रहे, ट्रांसफर ही तो करता रहे। तो आपको पता था पहले से ही। ओके। तो यानी हम चार्ज को केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, यही रूल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसको अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो आप ये लाइन लिख सकते हो,
ये भी इसी की डेफिनेशन होगी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आपके पास 2 बॉडी हो, 3 बॉडी, 4 बॉडी हो, जितनी भी आपका चार्ज जैसे कोई बना हुआ है, पूरा सिस्टम लेते हैं, यानी पूरे सिस्टम का। देखो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, चार्ज चेंज हो जाएगा, दूसरे में गए उसका चेंज हो जाएगा, बट दोनों का अगर एक साथ रखे, जिस बॉडी से आए वो भी और जिसमें गए वो भी, तो पूरा जो सिस्टम होता है उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा ऐसे हो सकता है, देखिएगा एग्जांपल में। अब देखो बेटा, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। किसका न्यूक्लियस है? यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ये एक आपके पास इक्वेशन है जो आगे जाके आप पढ़ेंगे एटम्स में, अभी न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर आएगा, अभी यहां पर एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं बेटा न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। देखो नीचे जो लिखा होता है वो कौन होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें मतलब प्रोटॉन तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब ये यहां पे क्या होगा? इसका चार्ज कुछ नहीं होता, इसका चार्ज कुछ नहीं होता। न्यूट्रॉन में का चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। ओके, अब यहाँ पे कितने हैं प्रोटॉन्स? 92। तो 92 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा बेटा? 92E। क्लियर? अब ये जो न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन जाके किसी यूरेनियम से टक्कर मारता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस से टक्कर मारता है, तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी पहले एक था, टक्कर लगती 2 हो गए। एक का नाम तो बी होगा, एक का नाम क्या होगा? एक तो बेरियम हो गया, क्रिप्टन हो गया। अब ये जो 2 यहाँ पे पार्टिकल बने, एक ये और ये, एक तो आपका न्यूक्लियस बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया, तो एक के कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। अब ये देखिए आप, क्या चार्ज में कोई परिवर्तन आया? क्या चार्ज में कोई चेंज आया? तो अब देखिए ये क्या है? बिफोर कोलिजन, जब तक इसने टक्कर नहीं मारी थी। तो देखिए न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का, इसमें कितना चार्ज होगा? 92E। तो यानी बिफोर कितना हो गया? 92E। यानी टक्कर से पहले जो टोटल चार्ज था वो 92E था। क्लियर? अब आ जाइए आगे, अब यहाँ बात करते हैं। अब देखो एक तो ये न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस बन गया, इसका कितना है? 56E, इसका कितना है? 36E, और ये क्या है बेटा यहाँ पे? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का कितना होता है? 0। इसलिए तीनों के तीनों को क्या होगा? 0। इन दोनों को प्लस किया तो कितना? 92। जब एक था तब भी 92 था, जब 2 बन गए तब भी कितना है? 92। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसका चार्ज कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर पा रहे हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओनली ट्रांसफर कर रहे हैं। जो पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अगर और बताना चाहूं तो अब यहाँ ध्यान से देखना मेरी बात, एक एग्जांपल और समझिए। अब देखो बेटा, इसी चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक एटम है, एक एटम हमारे पास ये रहा, ये आपका ए और ये आपका बी। अब देखो बेटा, इसके अंदर 4 आपका प्रोटॉन होंगे और 4 ही इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर +2E और -2E। अब ये बताइए बेटा, इसका जो चार्ज है QA, देखो +4E -4E, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। और देखो +2E इसका टोटल चार्ज कितना होगा? QB 0। अब पूरा जो सिस्टम है यानी QA + QB, इसका चार्ज कितना होगा? 0 + 0 कितना हो गया? 0। ठीक है। अब हम करते क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे निकाल दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिए, तो यहाँ -2 ये बचे। तो अब जो इसका चार्ज होगा, अब इसका जो चार्ज पहले 0 था, अब वो कितना हो गया बेटा? +2E हो गया। और ये जाके इसके अंदर घुस गया, इसमें क्या बेटा? 2E तो पॉजिटिव है, अब ये -4E हो गए। तो जो QB डैश है वो कितना होगा? -2E। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर चार्ज +2E हो गया, यहाँ पर चार्ज -2E हो गया। अब कह रहे सर आप तो कहते हो चार्ज आता ही नहीं, तो चार्ज आ गया। अब 0 कहाँ हुआ? अब 0 हमने क्या था? पूरे सिस्टम का, देखो 0 था तो 0 ही आएगा। अब इस पूरे सिस्टम को आप ऐड करके देख लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? देखो बेटा, अब आप इस पूरे सिस्टम को ऐड करके देखिए। अब देखो QA डैश और QB डैश, तो इसका क्या है? +2E -2E इक्वल कितना हो? 0 हो गया। यानी जो आपका बिफोर था वही आपका आफ्टर है। क्लियर? तो इस तरह जो है आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी कंप्लीट हो गया। और ये आज का लेक्चर, इसमें आपको ध्यान से सुनना, इस लेक्चर के अंदर आपको फिजिक्स का 12th का पहला न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला मिला, Q = NE। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अब बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो बताने वाले हैं जिससे सुनते ही बच्चे कांपने लगते हैं। बायो के बच्चों को तो सिर दर्द समझे हो जाता है बेचारों को, और वो है न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, अगला लेक्चर न्यूमेरिकल का लेक्चर, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे न्यूमेरिकल के साथ, नए तरीके के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।